तो श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में 17 अध्याय में 11 श्लोक। हरेर्गुणाक्षिताप्त मति भगवान वेदरायण ही अर्धगाना महद आख्यानम नित्यं विष्णु जनप्रिय। अनुवाद तात्पर्य श्वेता माता जी पढ़े। जी अनुवाद। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील शुकदेव स्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तात्पर्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री शुकदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्त आत्मा ही थे। श्री व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतएव उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गए। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से। आपका आवाज क्लियर नहीं है। होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से श्री व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से श्री सुखदेव गोस्वामी उनके आश्रय को ग्रहण कर सके। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक है कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। व्यवहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार उपाधि के पीछे ही व्यर्थ गंवा दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की और उस समय के बाद वे न केवल विष्णुजनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णुजन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तिता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थयात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरों से पृथक रखना चाहते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे, अतएव वे सदैव। प्रभु जी ऊपर कीजिए। अतः वे सदैव विष्णुजनों की संगति करना चाहते थे और विष्णुजन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। हरे कृष्ण। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचिपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमरुपुरीं मातुरीं गोष्ठभटीं राधा कुन्यं गिरिवरमुहुः राधिका माधव वशं प्राप्तोर्जस्या प्रथित कृपया श्री गुरुतं नतोऽस्मि। श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद में 7वां अध्याय द्रोण पुत्र दंडित
दंडपुत्र के दंडित जो चैप्टर है, अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। द्रोणपुत्र की दंड है। तो बोले अनुवाद में कहा, श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्त के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया। तो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं था। एक्चुअली वो तो भगवान के ही शुद्ध भक्त ही थे, सुख सारी। और उनका ऐसा हुआ कि सुखदेव गोस्वामी कोई भगवान है, तो उन्होंने एक बार कैलाश में पार्वती देवी ने भगवान के बारे में सुनना चाहते थे, अमर कथा। लेकिन सुखदेव ने, महादेव ने कहा कि किसी का भी भागवत सुनने का अधिकार नहीं। बोले नहीं, आप मुझे बताइए भागवत, अमर कथा बताइए, भागवत कथा बताइए। जब पार्वती ने बार बार रिक्वेस्ट करने लगे, बोले ठीक है, आप पहले तो आप भूखा कंध में छान मारो, कोई जीव जंतु इंसान कोई भी कोई चीज ना रहे। उन्हें पूरा छानबीन करके सबको निकाल दिया। लेकिन एक एंडो का अंदर में छोटे एक बच्चे थे, आधा मरा हुआ, मर गया इसी, एक पक्षी के बच्चे। तो उनका इतना ध्यान नहीं थी। पार्वती बोले कि कोई भी नहीं है क्या, वो तो एक बच्चा है, उसको छोड़ो, आप भागवत सुनाएंगे। तो दिव्य हरि कथा, भागवत कथा सुनाना शुरू किया। तो माया के प्रभाव से माया पार्वती देवी सो गए। तो इसलिए जड़ जगत में माया देवी ने भागवत नहीं सुनी। डायरेक्ट कौन सुने? पक्षी सुने थे, पक्षी। वो पक्षी नहीं था, सुखदेव पक्षी। तो जभी वो माता पार्वती ने सो गए, उसी मौका में जब वो पार्वती देवी सुन रहे थे, उसी समय वो सुख पक्षी ने ज्यादा मरा हुआ हैंडो के अंदर में था, लेकिन ये अमृत कथा सुनते सुनते वो एकदम जिंदा प्राण संचार मिल गया, वो जिंदा हो गए। और उनका अंदर एकदम शीतल, एकदम परमानंद प्राप्त हो रहे सुन करके। तो बोले कि मैं तो यही ढूंढ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धि लगाया कि पार्वती का टोन लो हो, तो महादेव को ऊ करने लगे। महादेव सोचे, महादेव तो एकदम प्रेमामृत भाव में भगवान के बारे में सुनने, वो बोलते रहे, एकदम प्यार से बोलते रहे। तो वो बोलते बोलते वो सुख पक्षी को जो परमानंद, क्या निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुख मुखाद अमृतम ध्रुव संजतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भुवि भावुका निगम कल्पतरुर गलितं फलम सुख मुखाद अमृतम ध्रुव संजतम। सुखदेव गोस्वामी ने महादेव से अमृत रसमालय प्रेमामृत आस्वादन करने लगे। आज पार्वती का टोन में करने लगे। जब भागवत खत्म हो गए तो अचानक महादेव ने देखे पार्वती ने सो गए। पार्वती ने जब सो गए तो बोले सुने कौन? तो देखे तुरंत जो सुख पक्षी था वहां से निकाल गए। महादेव ने कहा किसी को भी सुनने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पूरा तीर, उनका जो त्रिशूल था उसको पकड़ करके उनके पीछे धावा किया उसको मारने के लिए। लेकिन सुखदेव पक्षी ने देखे मुझे जीना है। इधर में बद्रिका आश्रम में व्यासदेव की पत्नी, उन्होंने थोड़ा जोर से ऐसा हाँ करे, उसके पेट के चला गया, उनके कोख में जाकर के स्थान लिया। और महादेव ने वहां में जाकर खड़ा हो गया। देखिए गर्भवती स्त्री है, उनके तीर कैसे मारे, स्त्री पे टाच कैसे करे, उनमें धर्म संकट में पड़ गया। व्यासदेव ने देखा अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, वापस आ गए। और व्यासदेव का जो पितामह था, सॉरी सुखदेव
सुखदेव गोस्वामी जो कोग में थे, इसमें सुखदेव व्यासदेव एवं व्यासदेव के पत्नी जावाला, ये दोनों भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते और उन्होंने भागवत भी रचना करते। सारे पुराण उपनिषद उन्होंने एक्सपर्ट था सरस्वती नदी का तट पर। तो सुखदेव गोस्वामी कोग में रहते हुए भागवत सुने, सारे पुराण उपनिषद ज्ञान प्राप्त की सुखदेव गोस्वामी ने। फिर 12 साल उन्होंने 12 साल नहीं 16 साल रहे, तो खूब आनंद में भगवान के बारे में सुनने लगे। ने पिताजी ने बोले और महाजी के बोले गणेश ने लिखे और परमानंद आस्वादन की, और मामी ने उनके माँ ने बैठ कर सुनते रहे। आह क्या परमानंद सुनो। लेकिन एक दिन व्यासदेव ने कहा शोक और बाहर आ जाओ। बोले मत पिताजी, हम तो बहुत ही संसद नहीं आएंगे, ये हमें प्रेमामृत आस्वादन करना चाहते हैं। आप जो पिबंती जब भागवत आत्मना सताम कथामृत सुवर्ण पुटेश संवितम, आप जो कथामृत आप बोल रहे हो, मैं अमृत यहाँ में एकदम शांत में बैठ कर हम श्रवण कर रहे हैं। मैं बाहर में माया के चक्कर में नहीं आएंगे। अगर हम बाहर आ जाएंगे माया के फांसने के बाद हम श्रवण कीर्तन से वंचित हो जाएंगे। बोले मैं वचन देता हूं तुमको माया स्पर्श नहीं करेगा, बाहर आ जाओ। बोले पिताजी आप बोलोगे अब नहीं, क्योंकि आप भी माया में फंसे हुए हो। बोले किसको बोलना पड़ेगा? बोले कृष्ण जी को बुलाओ। है, और कृष्ण जी अगर बोलेगा तो हम निकल आ सकते। व्यासदेव ने गाया द्वारका, बोले प्रभु मेरा साथ चलना पड़ेगा। मैं क्या, कोई जगह में भी बोला हुआ है कि भागवत तो बाद में हुई, ठीक है, उसके पहले सारा पुराण उपनिषद में लिखे, और भागवत तो कृष्ण जाने के बाद हुई, ऐसा भी बोले। लेकिन वहां में सुखदेव गोस्वामी के लिए कृष्ण को बुलाया, इसे तो भी ये भी लिखा हुआ। भगवान ने कहा बोले बेटा बाहर आ जाओ। बोले प्रभु हम बाहर नहीं आएंगे, कि हम बाहर आ जाएंगे तो हमारे श्रवण कीर्तन से हम वंचित हो जाएंगे, माया के चक्र फंस जाएंगे, हम अपने का अमृत अधरामृत आपके गुणगान हम सुन नहीं पाएंगे। तो बोले मैं आपको बोलता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और मैं आपको बोलता हूँ माया आपको स्पर्श नहीं करे। देखो कोग में सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनी, प्रहलाद ने भागवत सुनी। आजकल का बेटा लोग क्या सुने, कौन बोलेगा? आजकल का बच्चा पेट में है और माता ने क्या देखते रहते, कहाँ कहाँ फोन लगाते हैं। आजकल माता लोग लगभग लोग सिनेमा देखते, हीरो हीरोइन देखते रहते। बच्चा का ट्रेनिंग, हीरो हीरोइन बनने का ट्रेनिंग कहाँ से मिलता है? प्रेम, आई लव यू, कैसे इंसान इंसान प्यार करे, मोबाइल दबाए, कहाँ से सीखते हैं? हाँ, कोई जवाब नहीं दोगे क्या? जी माँ प्रभु से जी, वो मोबाइल से प्रभु, मोबाइल मोबाइल से पिक्चर देखने से प्रभु जी, इधर उधर की से, बातें निंदा से। सिनेमा हॉल में जाने से। ज्यादातर मोबाइल में है। तो उसमें क्या हुआ कि उनके चेतना नष्ट हो गई। और आजकल चले लोग, बच्चे लोग कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं रहा, तो वो असत्संग कोक से बैठ करके ही उन्होंने असत संगति प्राप्त की। लेकिन प्रहलाद ने द्वीप के कोक में रहते हुए नारद मुनि से भागवत सुनी। व्यासदेव ने अपने माता कोक में रह करके कथा सुनी। अभिमन्यु ने अपने माता कोक से चक्रव्यूह रचना के पोथी से सीखे। और उन्होंने बोला कोई अगर महाभारत का युद्ध होगा मैं आपको साम्राज्य को रक्षा करूंगा। तो अर्जुन ने उनको सब कुछ सिखाया था कृष्ण का आदेश के अनुसार। सो हम लोगों को देखना चाहिए सुखदेव गोस्वामी उन्होंने जब जन्म ग्रहण किया
तो उन्होंने जन्म लेने से मात्र से कृष्ण का वचन होने के कारण वो माया में नहीं फंसने के कारण पिता और माता को छोड़ करके ही जंगल में चलने लगे। मैंने पिछले बार बोला। और रास्ता में कुछ यंग लड़की लोग ने वो लोग नेगा थे, सरोवर में स्नान कर रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब पार हो गए, लड़की लोगों को कोई फीलिंग्स नहीं आया कि कोई जा रहे, उनके जानते हैं तो मुक्त है। लेकिन जब जब व्यासदेव बोले कि बेटा सो खड़ा हो जाओ, अब आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन वो पिताजी के पुकार से, माता का पुकार से एक बार भी पीछे नहीं देखे। और जब वो बोलते हैं ना बेटा ऐसा बोलते हैं ना, तो उसकी इको हो रहा है, पेड़ पौधा से इको हो रहा है, लेकिन इको भी हो रहा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखी। लेकिन जब उन्होंने तो उनके कुछ शिष्य लोग को बोला जाओ, आप लोग उनके पास दौड़ करके जाकर ये श्लोक बोल दो, अवकिजम स्थान कालकूटम जिज्ञांसया पायादपि असाब्धि लेव गोतिम दात्र चिद्दा कंबादयालु शरणं ब्रजे। आहा, भगवान कितना कृपालु है कि जिन्होंने पूतना राक्षसी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्थान पर कालकूट विष को लिपटा करके भगवान कृष्ण के पास आए थे। भगवान कितना दयालु, उनके दूध को पी करके उनको मुक्ति दिलाई और मातृ का स्थापन देते, मातृ के स्थान। ये सुन करके सुखदेव गोस्वामी फिर वापस आया, घर पर आकर पिताजी से बोले इतना कृपा लोग कैसे हो सकते, बोले सुनिए। तो उन्होंने भागवत सुने। उसके पहले वो निराकारवादी था, मायावादी थे, ब्रह्मवादी थे, लेकिन जैसे भगवत व्यक्ति बारे में जब सुने तो भगवान कृष्ण के प्रति उसको अनुराग और प्यार और भजन करने को लाग गया और कृष्ण की प्राप्ति के पीछे पड़े। सुखदेव गोस्वामी ने टोटली भौतिक संसार के नियम बंधन से मुक्त थे। सुखदेव गोस्वामी आज के भक्त काल तो 70 हो गया था, आज इतना कम क्यों? सुखदेव गोस्वामी निराकारवादी थे, लेकिन ये श्लोक सुनने के बाद वो भगवान के प्रति, रूप के प्रति, भगवान के प्रति आसक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान के बारे में चिंतन करते हुए रास्ते में चलने लगे। नदी, पर्वत, पहाड़, इधर में परीक्षित महाराज, उन्होंने मृगा में गया शिकार करने के लिए, इधर शिकार तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कोली के प्रभाव से, उनके सिर में कोली का निवास था, उन्होंने आश्रम में जाकर के समुद्र ऋषि को बोले मुझे पानी दो, पानी नहीं दिया तो उनके गला में एक भरा हुआ सांप को गला पना दिया। उनको बेटा देख करके अभिशाप तो दिया, 7 दिन के अंदर में जो ने किया वो मर जाएगा। लेकिन मार्कंडेय ऋषि को जो शिष्य है 19 साल का, सुखदेव गोस्वामी जो पूरा भागवत सुने, सॉरी परीक्षित महाराज सौम्य ऋषि को अभिशाप दे, श्रृंगी अभिशाप दे दिया, लेकिन परीक्षित महाराज जब घर में आया और उन्होंने अपने सिर से मुकुट को उतार दिया तो उनको ज्ञान वापस आया कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, कि मैंने
परीक्षित महाराज तो बोले मुनि का गला में पहना दिया सांप, कौन ने कराया? तब उन्होंने उनके दुख आया। तो उस समय सौमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी आकर रोने लगे और बोले पापा, जो पापा बोले तो उनको ध्यान वापस आया। तो उन्होंने पूछे क्या हुआ? बोले मैंने अभिशाप दे दिया एक राजा ने आपको। तो वो राजा कौन थे? परीक्षित महाराज। परीक्षित को ध्यान में वो कौन राजा थे? बोले आपने बहुत बड़ा गलती कर दी। तो सौमिक ऋषि जाकर के परीक्षित महाराज को बताया। तो बोले हाँ, मेरे तरह व्यक्ति को ऐसा अभिशाप देना चाहिए था, ठीक किया। तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, इसलिए मुझे उन्होंने जो अभिशाप दी दंडित तो होना ही चाहिए था। ठीक है, आपके पुत्र ने दंडित दिया, हम उसको स्वीकार करते। ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनना चाहिए। आत्मजा सुक्ताकर पुष्ट द्रविण बंधुसु सविकल्पेन विरुण ममतांग जजौ। उन्होंने क्या आत्मजा सुक्ताकर पुष्ट द्रविण बंधुसु, अपने पत्नी, बच्चे, घर, कोषागार, घोड़े, हाथी, सोना दोनों त्याग दी। और उन्होंने कहा गए, उन्होंने अपने सत्कार एटोनमेंट अपने सुधारने के लिए मुनि ऋषि के पास जा करके पूछने लगे कि मेरा मुक्ति कैसे होगा। तब सुखदेव को सभी लोग ने आपने अपने मत दिया। देखो सुखदेव गोस्वामी के पास जब आया तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आप भगवान के बारे में सुनो। किसके बारे में सुनो? केवल भगवान के बारे में सुनो। भगवान के बारे में मैं आपको 7 दिन भागवत सुनाऊं। तो बोले कि ठीक है। तो अब देवता लोग तो आगे आए, उसके घटना काल बोलेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्तात्मा ही थे। व्यासदेव ने जानते थे कि वो बालक जन्म लेने के बाद ही कभी घर में नहीं रहे। उनके बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाए, जिससे वो भगवान की दिव्य लीलाओं का में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद वो बालक यथार्थ में श्लोक का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। देखो पिता माता के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए ऋषभ देव ने कहा किसी को माता मतलब कि गुरु नसत जनन नसत दैव न तन्न प्रतिशत न मचे जसमेत मृत्यु। माता को माता नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं बनना चाहिए, मित्र को मित्र नहीं बनना चाहिए। अगर कोई भगवान के बारे में शिक्षा प्रदान ना कर संसार से मुक्ति ना दे तो उनको उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अगर आप माता बने, पति बने और पत्नी बने, लेकिन आपने कृष्ण भक्ति के लिए किसी को मदद नहीं करते हो तो आपको माता नहीं बनना चाहिए। क्यों कि देखो सुखदेव परीक्षित ने व्यासदेव ने आपने पुत्र को सुशिक्षित करने के लिए भागवत सुना। वो भी जानते थे कि वो नहीं रहने वाले, फिर भी उनको, क्योंकि उन्होंने ऐसा शिक्षा अपने पिता माता के ऊपर निर्भर करते हैं कि पुत्र का मुक्ति कहाँ से हो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, मेरा बेटा का लाइबिलिटी क्या, उनका अगर इंजीनियर नहीं करेंगे, अरे इंजीनियर करो, कोई आपत्ति नहीं, उन्हें कलेक्टर बनाओ, MBBS कराओ, नेट किया, लेकिन भक्ति से बाहर नहीं। आज सुखदेव गोस्वामी के बारे में सोचो कि सुखदेव गोस्वामी के अनंत काल जिंदा रहे, जिसके मुख से भगवान स्वयं प्रकट हुई भागवत रूप शब्द रूप से। उनके पुत्र पिता का कितना कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी के पिता गौर मानदेव अपने पुत्र को भक्त बनाने के लिए साधु संतों को बुलाते, घर में भोजन खिलाते थे और बोलते कि मेरे पुत्र का आशीर्वाद दो, ऐसा राधा जी का सेवा करे, सारा संसार के लोग भागवत सुनते रहे। आज के देखो सारा विश्व में कौन रे खोले, प्राणेश्वरी। आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम भागवत सुना रहे हैं आप लोगों को। ऐसा हमारा इस्कन में कई लाखों ब्रह्मचारी से भागवत सुना रहे सारा विश्व में। सारा विश्व में 1,500 मंदिर है, हर मंदिर भागवत क्लास हो रहा है 8 बजे से। क्या भागवत सेठ बाटे, ऐसा कोई संस्था है, घर घर में भागवत है। देखो
आज प्रभुपाद की कृपा से उनके पिताजी का स्वप्न था गौर मंदिर का, लेकिन आजकल का पिताजी को ऐसा स्वप्न होना चाहिए कि नहीं? नहीं, उसको हीरो हीरोइन बनाना है। हाँ, होना नहीं चाहिए प्रभु जी, ना हीरो हीरोइन बनाना चाहिए, नाले नहीं हमारा प्रभु जी। लड़का। एक बार क्या हुआ, मेरे एक फीलिंग्स देखो, मैंने एक जगह प्रचार में गया, एक घर में 2 बेटी था, तो वो लोग जैसा क्या बोल सकते हैं, अमेरिकन ब्रिटिश जैसा पोशाक पहन कर है। मेरे तो वो लोग भक्त थे, इस्कन में जुड़े था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बोल दिया कि अरे आप लोग प्रभुपाद के शिक्षा में आया हो और थोड़ा माला जाप करो, और थोड़ा हमारा जो ट्रेडिशन है एक बार ऐसा, वो जीन्स जीन्स पहन करके एकदम पूरा एकदम अद्भुत बड़े बड़े लड़की हो। मैंने थोड़ा 2 शब्द बोल दिया, तो हमारे ऐसा उनके चरण में अपराध हो गया है, तो हमको ही उखाड़ करके फेंकने के लिए प्रयास। हाँ, मेरा पुत्र को ऐसा कहा, हमारा बेटी का क्या होगा, उनका लाइव बेटी क्या होगा, समाज में उसको कोई मानेगा क्या? प्रभु जी ने ऐसा बोल दिया। तो देखो कि पिता माता का दिमाग कैसे। पिता माता, मैंने उनको समझाया, उनको पुत्र पुत्र को बोला देखो तुम लोगों का अभी लोग इस्कन में आने वाले थे, लेकिन उनके पिता माता भक्त थे, फिर भी उन लोगों का ये चेतना नहीं था कि भविष्य क्या होने वाला। क्या हुआ, तो लड़की ने किसी का प्यार करके अपने समाज से निकाल गए। द्वितीय लड़की ने भी प्यार किया, तो द्वितीय छोटा वाला लड़की अच्छा था, बड़े लड़की ने प्यार किया किसी के साथ, पिता माता समाज छोड़कर चला सभी का सामने। लेकिन जब हमने कुछ बोला था, थोड़ा एक सेंटेंस बोल दिया, तो हमको ही भगाने के लिए प्रयास किया, हमको ही निकाल दिया मानो ऐसा। तो तब से मुझे पता है कि किसी को उपदेश देना इतना आसान नहीं है। उपदेश दोगे तो अगर सही अगर व्यक्ति नहीं होगा तो साधु को ही है तो मार डालेगा। एक गृहस्थ ने हमारा मन में प्रवचन दे रहा था कि अगर कोई आपने सुइटेबल बात नहीं करे, सुइटेबल बात करोगे तो आपको फूल का माला बरसाएगा। आपको उनका मान सम्मान में कुछ अगर बोल दिया और भक्ति के लिए ज्यादा कुछ बोल दिया तो आपको जूता का माला पहनने में थोड़ा समय नहीं लगेगा, आपको निकाल करके फेंक देगा। हमारा मंदिर में प्रवचन दे रहा था, यही है युग। लेकिन व्यासदेव ऐसा पिता है कि अपने पुत्र को कैसे वो एक आदर्श प्रचारक कृष्ण भक्ति बने, तो जन्म सूत्र से अपने पुत्र को भक्त बनाने के। आज देखो, जो सुख पक्षी जैसा एक फल को खाने से बाद जैसे मधुर हो जाते हैं, आज भागवत सारा संसार का लोग पढ़ रहे हैं और अमृत को आस्वादन कर रहे हैं। आज आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप मंदिर में जाएंगे, हम थोड़ा क्लास सुनेंगे। आज हम यहाँ ही रखते हैं। तो आप लोगों को मेरा निवेदन है, अभी उज्जैन में हूँ, हमको भागवत क्लास सुनना पड़ता है, तो मंदिर में जा करके, तो मेरा निवेदन है कि 7:45 बजे सब आ जाइएगा, और 8:30 बजे तक हम 20-25 तक दूंगा। लेकिन हमको मंदिर का भी नियम फॉलो करना पड़ता है। जब हम बाहर रहते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब मंदिर में रहता हूँ तो हमको भी सुनना चाहिए। इसलिए मैं अभी इसके थोड़ा कुछ बाकी व्याख्या हम काल करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी माताओं पिताओं को उचित है कि आपने परिवार के सभी सदस्यों को भक्त बनाने के लिए आइए हम सब जपा करें सुबह और भागवत क्लास सुने और सभी को कल्याण के लिए आगे बढ़े। सब लोग तैयार है? तैयार है प्रभु जी। हरे जी प्रभु जी, तैयार है प्रभु जी, प्रभु। तैयार है। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद,